Hello students, how are you all? Welcome you in my lecture series. Students, लास्ट टाइम मैंने कवर किया था फंक्शन। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि जितने भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं, आज मैं कुछ क्वेश्चंस उन टॉपिक के बेस के ऊपर लेकर आया हूँ। जैसे कि हमने अभी तक 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। हमने फैक्टोरियल डिस्कस किया था, बाइनोमियल थ्योरम, और लास्ट पे हमने फंक्शन पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन के टॉपिक मैंने पहले इसलिए रखे हैं क्योंकि ये भी फ्रेश टॉपिक हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए ये हमें जल्दी समझ में भी आ जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये नहीं प्रूव करना, ये नहीं पूछेंगे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। वो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको सेट के अलावा सेट भी नहीं आएगा पेपर में, रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पूछने वाले, बिकॉज हमने फंक्शंस पढ़ने के लिए उन चीज़ों को पढ़ा था। तो अब अगर आप उनको भूलना चाहते हो तो आप भूल जाओ। सिर्फ याद किसको रखना है? आपको फंक्शंस को याद रखना है कि फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो पूछा हुआ है स्टूडेंट्स हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें नंबर 1 पे हमने एक फंक्शन रखा है। ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हमें वो वैल्यू यूज़ करके इस फंक्शंस के जो बताने कि ये फंक्शन क्या क्या वैल्यूज़ लेता है, तो हम फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें? वो दिया हुआ है हमें एक्स क्योर +1 दिया हुआ है। ओके ना? ये हमें फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, हमें एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हमें पूछता है कि बताओ इन इन वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन क्या क्या वैल्यूज़ लेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने याद ये रखना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका एक ट्रिक है बड़ा शॉर्ट सा। आपने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यूज़ पूछा जाए तो जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर एक्स होगा वहाँ वहाँ आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर हमें सबसे पहले x0 पर इस फंक्शन की वैल्यू बतानी कि कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना आपको। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू लेगा? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है? अब 0 आने वाली है स्टूडेंट्स। वहाँ वहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास 0 आ जाएगी। तो जब x 0 होगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ज़ीरो जो है, एफ ऑफ ज़ीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या आएगा? ज़ीरो। तो एक्स के जो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबको पता है कि ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है। तो ज़ीरो +1, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर हमें क्या मिलेगा? दिस सिंपल इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से इस वैल्यूज़ को फाइंड किया है। एक्स को जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स क्या पुट करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, नंबर 1। नंबर सेकंड पर क्या है स्टूडेंट्स? नंबर सेकंड है जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन x इक्वल टू 1, जब x किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो बताओ उस वक्त हमारा फंक्शन क्या वैल्यू लेगा? तो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपने देखना है कि हमारा फंक्शन क्या वैल्यू लेगा यहाँ पर। तो हमने अभी आपको बताया कि जहाँ किस तरीके से फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर अभी आप क्या डाल दो? 1 डाल दो। तो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ f ऑफ 1, दिस इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर सबको पता 1 ही होता है, तो दिस अगेन 1 +1, दिस सिंपल इक्वल टू 2। यानी हमारा फंक्शन x1 जब हम पुट करते हैं तो क्या वैल्यू लेता है स्टूडेंट? हमारा जो फंक्शन है जब हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो वो क्या वैल्यू लेता है? वो लेता है 2 वैल्यू लेता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट क्या है हमारा?
हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमारा कि जब x की वैल्यू कितनी होगी, व्हेन x इक्वल टू, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा x तीसरे पार्ट में कितना होने वाला है। 1 के बाद स्टूडेंट है 3 वैल्यू। इट मीन्स अब हमारी वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। तो बताओ हमारा फंक्शन अब कितनी वैल्यू लेने वाला है। तो क्या होगा, f ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 9 के बराबर। तो 9 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने ना लास्ट टाइम आपको रीड करना भी सिखाया था कि इसको किस तरीके से रीड करते हैं। एक्चुअल में ये क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि एफ ऑफ 3 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। क्या मतलब हुआ कि 3 की इमेज अंडर द फंक्शन एफ किसके बराबर आ रही है, 10। और वो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है एक्स क्यूर प्लस 1 फंक्शन है हमारे पास। ये बात आपने याद रखनी है कि ये वाला फंक्शन है जो 3 की इमेज कितनी बताता है, 10 के बराबर बता रहा है। यानी फंक्शन क्या है, ये वाला हमारे पास फंक्शन जो ये कहता है कि 3 की वैल्यू, 3 की इमेज इस फंक्शन के अंडर कितनी आनी चाहिए, 10 के बराबर आ रही है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है हमारे पास नंबर 4 पर। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। सो स्टूडेंट्स जो हमारा नंबर 4 पार्ट है वो है x की वैल्यू 4। तो चलिए हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं यहाँ पर। व्हेन x इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 होगी तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, यानी f ऑफ 4 किसके बराबर होगा, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज सिंपल, इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 के बराबर। सो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। अब मैं इसकी एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम की तरह हम इसको शो करेंगे किस तरीके से, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी उसी तरीके से इसको डायग्रामेटिकली किस तरीके से हम शो ऑफ करेंगे फंक्शन को। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आपने देखना है। मैं इसकी अब डायग्राम बनाऊंगा तो वो डायग्राम आप सब ने देखनी है स्टूडेंट। ये हैं स्टूडेंट हमने जो 4 पार्ट डिस्कस किए, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने चाह रहा हूँ। तो डायग्राम क्या है, ये आ गया हमारे पास एक, और एक हमारे पास ये आ गया। क्या क्या वैल्यूज थी एक्स की हमारे पास, मान लो ये सेट एक सेट है और ये सेट दूसरा है। यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू स्टूडेंट रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की थी, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 4। तो यहाँ पर क्या आएगा 0, फिर क्या है हमारे पास 1, फिर क्या है 3 एंड लास्ट पे क्या है 4। और अब ये फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन था, फंक्शन f, जो क्या है किसके बराबर है, f ऑफ x किसके बराबर था, x क्यूर प्लस 1 के बराबर था। इसने ज़ीरो को किसके साथ जोड़ा था स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो ज़ीरो को इसने, सॉरी स्टूडेंट्स देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा और यहाँ पर आना है 1। ओके ना, आई विल जूम इट टू लुक। यहाँ पर क्या क्या आंसर आता है, 0 प्लस 1 होता है 1 के बराबर होता है स्टूडेंट। ये आंसर किसके बराबर आएगा यहाँ पर, 1 के बराबर। ओके, तो चलते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। ये आगे स्टूडेंट हमारी डायग्राम, ओके ना। अब इस डायग्राम में अगर हमने अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं तो आप बताइए कि ज़ीरो की इमेज अंडर द फंक्शन, इस फंक्शन के अंडर क्या इमेज आ रही है, तो ज़ीरो किसके साथ स्टूडेंट्स, ज़ीरो की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। ओके ना। अब आप मुझे बताइए 1 की इमेज क्या आ रही थी, 1 की इमेज किसके बराबर आ रही थी, 2 के बराबर। अब बताइए 3 की इमेज कितनी आ रही थी, 3 की इमेज आ रही थी स्टूडेंट्स 10 के बराबर। अब मुझे बताइए आप, जस्ट अ मिनट वेट, अब मुझे बताइए अब 4 की इमेज कितनी आ रही थी, 17। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने इस तरीके से उनको क्या करना है, हल करना है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मैं एक बार जूम करता हूँ तो आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट्स में हुआ है। आई विल जूम इट हियर। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर्स हैं हमारे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ना।
ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लो। मैं और जूम कर देता हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स ये आगे हमारे आज के जो आंसर हैं, ओके ना, ये आगे फर्स्ट पार्ट हमने जो सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट जो हमने लिया इसकी भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं हम अब सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड पार्ट क्या होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। Okay, I will rub it. Everything is rub it. Okay, zoom it. स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छे से जूम हमने कर दिया आपके सामने। ये लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। वो क्या कहता है? सेकंड पार्ट आ गया। वो कहता है जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा शार्ट भी करूँगा। फंक्शन जो है वो है एफ ऑफ एक्स, कितना दिया हुआ है वो है साइन एक्स के बराबर दिया हुआ है। अब हमें एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ पर हमें बताना है कि साइन क्या क्या वैल्यूज़ लेता है। तो चलो हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 डिग्री, बताओ जब एक्स 0 डिग्री होगा उस वक़्त ये फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा? तो उस वक़्त क्या होगा? एफ ऑफ 0 डिग्री दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर क्या आना है? 0 डिग्री के बराबर आएगा। अब स्टूडेंट्स सबको पता है कि साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 ही होती है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स का सवाल। सेकेंड पार्ट में x की कितनी वैल्यू है? व्हेन x इक्वल टू 30 डिग्री, जब x कितना होगा 30 डिग्री, उस वक्त बताइए कि ये फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा। तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर दो आप? 30 डिग्री पुट कर दो। तो क्या मिलेगा हमें? साइन 30। तो बताइए 10th क्लास आपने पढ़ी है अच्छे से कि साइन 30 किसके बराबर होता है? स्टूडेंट्स बताइए साइन 30 किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1/2 के बराबर होता है। याद करिए 10th क्लास क्या होता है? 1/2 होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है x 60 डिग्री जब होगा। व्हेन x इक्वल टू 60 डिग्री, तो बताइए कि इसका x 30 डिग्री जब हम पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो साइन x है ये क्या वैल्यू देगा? तो f 60 डिग्री की वैल्यू आएगी साइन 60। साइन 60 डिग्री स्टूडेंट्स कितना होता है? बताइए आंसर मुझे। साइन 60 डिग्री कितना होता है? तो स्टूडेंट्स ये होता है √3/2 हो गया। स्टूडेंट इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपने सॉल्व करना है। ये हम था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में ना मैंने आपको सिर्फ सिंपल फैक्टोरियल पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर यानी जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैक्टोरियल, तो हमें कुछ क्वेश्चंस हैं गिवन दिए हुए, तो हमें पूछा गया है कि आप क्या करिए, इनके आंसर दीजिए कि 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। और हमारे पास ये 3 फैक्टोरियल है, फिर 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक है, फैक्टोरियल आएगा साथ में, यहाँ पर है 4 फैक्टोरियल। ओके, तो स्टूडेंट मैं यहीं पर सॉल्व करूँ 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होने वाला है? तो मैंने आपको बताया था 3 फैक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज सिंपल इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 4 फैक्टोरियल होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज सिंपल इक्वल टू 4 3 12 12 टू 24। स्टूडेंट्स ये मैं इसलिए ना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि ये पता तो चले ना जो मैंने पढ़ाया आप कितना क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था कि जो आपने पढ़ा है हम उस बेस के ऊपर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, जो सबसे बेसिक था और जिस पर हमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड करिए 1 - a⁴ को, और किसका यूज़ करना है? बाइनोमियल थ्योरम का स्टूडेंट्स यूज़ करना है हमको, ठीक है।
तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करवाऊंगा, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी, यानी कम्बिनेशन वाला भी, और जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उससे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए स्मार्ट फिजिक्स ऑफिशियल। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है एक्सपेंड करिए 1 माइनस ए की पावर 4 को यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए हम चलते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। यह है 1 माइनस ए की पावर 4। तो बाइनोमियल थ्योरम का रूल है स्टूडेंट्स, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जब 1 होगा तो 1 की टर्म लिखना कंपलसरी नहीं है। माइनस के लिए कंडीशन ये है कि सिमेट्री होनी चाहिए, प्लस माइनस की सिमेट्री चलनी चाहिए। तो मुझे वो सिमेट्री याद रखनी है, तो आपको याद रखनी है। तो हम इसको स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, हम जानते हैं सबसे पहली टर्म में क्या आता है, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, फिर आएगा माइनस, फिर ये 4 आ जाएगा पीछे, ठीक है स्टूडेंट्स, और ए आ जाएगा। सिंपल ए की पावर 1 लिख सकते हो आप, इसमें कोई खर्च नहीं है। फिर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस लिखना है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपने ये याद रखना है। फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो अभी आया था ना 4, अब आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और ए की पावर 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, ए स्क्योर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट अभी प्लस आया ना, अब क्या हो जाएगा माइनस, अब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक है, हम पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ 0 फैक्टोरियल आता है, यहाँ पर क्या आएगा, जो भी ए की पावर है उसी का फैक्टोरियल आएगा, यानी कि किसके बराबर आएगा, 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। फिर आएगा अभी प्लस है, अब क्या आएगा माइनस। स्टूडेंट्स अब क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। अब ए की पावर कितना हो जाएगा, 3, और उसी का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। लास्ट स्टेप है हमारे पास, क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए की पावर कितना आ जाएगा 4, और उसी 4 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आई विल जूम इट। देखो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया पूरा, मैंने यहाँ पर शो कर दिया आपके सामने। दिस इज इक्वल टू 1 का तो 1 ही रहेगा, और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो सिंपल 4 है। एक बच्चे ने मुझे पूछा सर ए की पावर 1 हम क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ पर आप सिंपल ए लिख रहे हो। तो उन बच्चों को बता दूँ कि ए 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 ही होती है। प्लस अब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, ए का तो स्क्वायर आएगा, बट नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के। फिर है माइनस, फिर 3 फैक्टोरियल है नीचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, कितना आ जाएगा सिंपल, बोलो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब, और डिवाइड में क्या 3 फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाए। फैक्टोरियल को ओपन करना है आपको, ये आपने याद रखना है, फैक्टोरियल को आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अभी है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ए की पावर कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल हम लोग लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टोरियल होंगे कटने वाले उसको काट देंगे। यहाँ पर है 2 1 द 2, 2 2 द 4 कट गया। यहाँ पर देखो 3 से 3 कटेगा। एक बार मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको पता चलता रहे कौन कौन सा हम कट कर रहे हैं। तो आई विल चूज़ इट येलो कलर, ओके। तो स्टूडेंट 3 से 3 कटा, 2 से, ओ ये तो दिखता ही नहीं है, सॉरी, हम ये वाला ले लेते हैं। तो ओके 2 से, ओके 2 से 2 कट गया, और 1 तो काटने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी नहीं दिख रहा अच्छे से, ब्लैक ठीक रहेगा हमारे लिए। और यहाँ पर देखो 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 कटे या ना कटे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब लेफ़्ट जो बच गया हमारे पास उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
सिंपल आ जाएगा 1 माइनस 4a प्लस यहाँ पर 2 बचा, 2 3 6 ए का सिक्योर। फिर यहाँ पर तो स्टूडेंट सिंपल क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपल आएगा -4 आएगा, ए का क्यूब, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 आ जाएगा। ये जो मेथड था, जो मैंने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट मेथड आपको बाइनोमियल थ्योरम का बताया था विदाउट कम्बिनेशन, ये हमने उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप पहले ना इसका क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलेंगे। ये एक स्क्रीनशॉट आप ले लो इस आंसर का, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा यानी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं यहीं पर नीचे इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। या आगे स्टूडेंट्स चलते हैं सेकंड। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, यानी कि कम्बिनेशन के मेथड से। यह आगे हमारा, मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या मैंने बताया था, रूल क्या है, पहले आएगा 4c0। 1 को लिखने की ज़रूरत तो नहीं ना, क्योंकि 1 की पावर हमेशा कैपिटल सबसे बड़ी पावर है, यहाँ 1 की पावर नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि सबसे, देखो मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इसकी सबसे बड़ी पावर हम यानी 1 की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, और ए की पावर किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से। फिर क्या आएगा नेक्स्ट में, 1 की पावर 3 हो जाएगी। फिर क्या होगा, ए की पावर हमारे पास 1 हो जाएगी, यानी 1 की पावर कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, ए की पावर बढ़ना। बट हमें पता है कि 1 की पावर जो मर्जी लिखो वापस 1 ही आना है। और यहाँ पर जो हम कंडीशंस लेते हैं, यहाँ पर हर एक नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ग्रुप के अंदर, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके ना, तो आपने ये अंडरस्टूड करना, जब भी 1 होगा तो हम सिर्फ एक ही नंबर लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे क्या हमारे पास ए है, तो हम ए को ही आगे लेके मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए की पावर 0। अब क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस सिमेट्री तो सेम ही रहने वाली है। फिर क्या होगा, 4c1 ए की पावर 1। फिर क्या होगा, प्लस 4c2 ए की पावर 2। फिर क्या होगा, माइनस 4c3। फिर क्या होगा, ए की पावर 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्लस 4c4 ए की पावर 4। स्टूडेंट बहुत इजी है ये, अगर आप देखो तो ये बहुत इजी है समझने के लिहाज से, अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। तो अब स्टूडेंट हम जानते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि ये 4c0 एक्चुअल में 1 के बराबर होता है, तो ए की पावर 0 तो वो भी 1 होगा। तो यहाँ पर सिंपल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 4c1। जब ये नीचे वाली टर्म हो तो वही ऊपर वाली टर्म होती है, तो इट मीन्स जब भी यहाँ पर 1 होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म आएगा। यहाँ पर सिंपल आएगा 4a की पावर 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर इन दो कम्बिनेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से दो कम्बिनेशंस, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। इन दो कम्बिनेशंस को आपको फाइंड करना है, तो फिर हम चलेंगे आगे। तो पहले हम इनको फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में हम इसको फाइंड कर लेते हैं क्या क्या आंसर आते हैं इनके। क्या है सबसे पहले, 4c2। तो स्टूडेंट किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, अब देखते रहिए। इसको हम लिखेंगे क्या, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल को हम 4 ही रखेंगे अभी फ़िलहाल। नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2, वो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 4 फैक्टोरियल कहाँ तक एक्सपेंड करो, जब तक 2 ना आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से एक 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल काट के हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट आगे, ऊपर आ जाएगा 4 3 12, और नीचे 2 फैक्टोरियल तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इट मीन्स ये आ रहा है किसके बराबर, 6 के बराबर। इट मीन्स ये हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या आंसर मिल रहा है स्टूडेंट, 6 आ रहा है। ये आपने याद रखना है कि ये कौन सा फैक्टोरियल था हमारे पास, 4c2। 4c2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, वो है हमारे पास 4c3 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। वो किसके बराबर आएगा, हमें सॉल्व करके मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 4c3 को। तो स्टूडेंट्स 4c3 को सॉल्व करके हमें क्या मिलने वाला है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल एक्सपेंड करें, हमें तो पता है 3 मिल चुका है। तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल आएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 का तो 4 ही आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया 4।
चलिए स्टूडेंट्स, अब इन वैल्यूज़ को हम वहाँ पर पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। आगे वापस हम अपने क्वेश्चन के अंदर, तो क्या वैल्यू थी, प्लस यहाँ पर क्या आ रहा था 6a² माइनस यहाँ से क्या आया 4 ही आया सॉल्व होके। तो स्टूडेंट हमें पता है जब ऊपर नीचे सेम हो तो हमें 1 मिलता है आंसर, तो ये सिंपल किसके बराबर आएगा, a 4 के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देख सकते हो कि आंसर जो हैं दोनों कंडीशन में सेम आ रहे हैं, मैच करते हैं। हम ऊपर वाले और नीचे वाले आंसर को देखो, 1 - 4a + 6a², तो दोनों मेथड से हमें जो आंसर मिले वो एक्यूरेट आंसर मिल रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आई होप कि मुझे यहाँ तक लेक्चर रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कोशिश ये करनी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन जो मैंने आपको गिवन दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करिए इनको ज़रूर। ये जो 2 क्वेश्चन हैं लास्ट पर, देख पा रहे हो, जो क्वेश्चन हैं लास्ट पर जो पुट किए हुए हैं, मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ। ये वाला सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, प्लीज़ आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस करिए, इनको सॉल्व करिए और मुझे इनके आंसर चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए दोनों, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 गिफ्ट हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसकी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके, और स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।